संघर्ष में हम सभी हैं, संघर्ष में हम सभी हैं, जिंदगी तो युद्ध है ही, जिंदगी तो युद्ध है ही। दूसरे को क्या दिखाना चाहते हो, दूसरे को क्या दिखाना चाहते हो? अपनी चोट या अपनी हार या अपना हौसला, अपनी चोट, अपनी हार या अपना हौसला। अपना हौसला दिखाओ ना दूसरे को, मतलब दोस्तों कह रहा हूं मैं, अपना हौसला किसी भी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिखाना चाहिए। बचना ऐसे लोगों से है, बचना ऐसे लोगों से जो बार बार तुम्हें अपनी चोट, अपने गांव दिखाते हो, अपनी चोट, अपने गांव दिखाते हो। उसके पास जाना, उस व्यक्ति के पास जाना जिसके पास चोट भी है, गांव भी है, फिर भी उसका हौसला नहीं टूटता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सीधे अकेडमी पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट करें आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स। आज हम लास्ट इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जिसका नाम है फंक्शन, सेट एंड रिलेशन, जिसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है फंक्शन, और फंक्शन का आज लास्ट वीडियो रहेगा। कल से हम आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले हम बात करेंगे दोस्तों सेट, और सेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जिसको हमने पहले भी बता दिया था, ठीक है। यानी कि यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में बात करें, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कोई भी, या फिर मैं ये सेट लिखा, ठीक है दोस्तों। और सेट में अगर मैं बात करना चाहूँ दोस्तों कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यानी सेट ए में अगर मान लो कि दोस्तों मैं कह देता हूँ 5 है, तो इसमें उप समुच्चय की संख्या, उप समुच्चय की अगर मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों, उप समुच्चय की संख्या की, ठीक है। तो उप समुच्चय की संख्या यहाँ पे क्या रहती है दोस्तों, यहाँ पे 2 की पावर n, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं दोस्तों कोई भी सेट ए दे रखा है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट ए दे रखा है, दैट मींस यहाँ पे मैं पावर सेट की अगर मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों, नंबर ऑफ पावर सेट, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसके अंदर 2 की पावर n रहता है, ये भी, ठीक है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे मैं बात करूं दोस्तों कोई भी हमारे पास सेट, जस्ट मैं कह दोस्तों सेट ए जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इज द m एंड सेट बी इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इज द n, दैट मींस यहाँ पे अगर मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों कुल यानी a से b में परिभाषित उप समुच्चय की संख्या, a से b में परिभाषित उप समुच्चय की संख्या, ठीक है, परिभाषित उप समुच्चय की संख्या, ठीक है, उप समुच्चय, या फिर एक मिनट, परिभाषित उप समुच्चय यानी कि यहाँ पे परिभाषित संबंधों की संख्या, ठीक है, परिभाषित संबंधों की संख्या, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों संबंधों की जो संख्या रहती है वो किस क्या रहती है दोस्तों, यहाँ पे 2 की पावर mn, दैट मींस अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे m इज द 5 और n इज द 3, दैट मींस 2 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी दोस्तों, 5 इज मल्टीपल बाय 3, दैट यहाँ पे 2 की पावर 15 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, 2 की पावर 15, दैट मींस यहाँ पे हमने इसके बारे में अच्छे से पहले भी पढ़ा था दोस्तों। इसको एक बार जल्दी से करना चाहे तो कर सकते हो, या फिर मैं इसको मिटा, ठीक है दोस्तों। और अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि जस्ट देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सबसे पहले यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगर कोई भी सेट दे रखे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इज द ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इज द m, ठीक है, एंड सेट बी नंबर ऑफ एलिमेंट इज द n, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमें ये गिवन है, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों a से b में, यानी कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि a से b में, फर्स्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a से b में परिभाषित फलनों की संख्या। जैसे वहां पे मैंने संबंधों की संख्या की बात की थी, a से b परिभाषित संबंधों की संख्या, वैसे वैसे इसमें भी हमें फलनों की संख्या निकाले दोस्तों। और फलनों की संख्या में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, देखो कि जस्ट यहाँ पे a से b में, दैट b को हमें लेना है बेस के फॉर्म में, b को किस में लेना है दोस्तों, बेस के फॉर्म में, और यहाँ पे a को लेना है हमें पावर के फॉर्म में, ठीक है। यानी b में नंबर ऑफ एलिमेंट इज n, ठीक है, दैट इसको बेस के फॉर्म में लिया, और a को यहाँ पे मैंने पावर के फॉर्म में लिया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे a से या फिर मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ b से a में परिभाषित फलनों की संख्या, ठीक है, b से a में परिभाषित फलनों की संख्या, और b से a में परिभाषित फलनों की जो संख्या रहेगी दोस्तों वो फलनों की संख्या, ठीक है, फलनों की संख्या यहाँ पे लिख देता हूँ फलनों की संख्या, ठीक है। और फलनों की संख्या यहाँ पे कितनी रहेगी दोस्तों, इसमें हमारे पास एंड में यहाँ पे a है, दैट a को हमें लेना बेस, a को लेना बेस, और यहाँ पे n को लेना है यहाँ पे या जस्ट मैं कहता हूँ m की पावर n। इस प्रकार से हमारे पास b से a में परिभाषित फलनों की संख्या आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, अगर देखो नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पे
अगर कोई भी एलिमेंट या कोई भी सेट ए दे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इज द m और सेट बी देगा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इज द n, ठीक है। इस प्रकार से हमें दे रखा है। एंड अगेन मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कि ए से बी में परिभाषित एक एक ही फलनों की संख्या, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं तो एक एक ही फलनों की संख्या, ठीक है। ए से बी में परिभाषित परिभाषित फलनों की संख्या, ठीक है। ए से बी में परिभाषित नहीं सॉरी यहाँ पे परिभाषित एक एक ही फलनों की संख्या, ठीक है। एक एक ही फलनों की संख्या, ठीक है। इस प्रकार से मैंने लिखा है। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमें पता है, ठीक है, या फिर मैं इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। NPM, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं NPM, ठीक है। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, ठीक है। ए से बी में परिभाषित फलनों की संख्या, और हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि जो n है इज या फिर मैं कह सकता हूँ m इज लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। यहाँ पे एक सिचुएशन बनती है, मतलब यहाँ पे मैं कहता हूँ जस्ट अगर हमारे पास कोई भी सेट दे रखा दोस्तों, ए दे रखा है, बी दे रखा है, ये ए बी सी और यहाँ पे 1 2 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों एक एक मतलब एक को टारगेट करता है, ठीक है। एक को टारगेट करता है, ए को बी, 2 को 3 सी को, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 4 अगर छूट भी जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रिपीट नहीं होना चाहिए एक के अंदर। दैट मींस यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों m इज लेस देन इक्वल टू n, मतलब यहाँ पे जो सेट भी देगा उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट हमेशा ज्यादा या बराबर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है, यानी अगर एक एक ही फलनों की संख्या 0 होगी, कब होगी, जब m इज ग्रेटर देन टू n होगा, ठीक है दोस्तों। m इज ग्रेटर देन टू n होगा, देन यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पे अगर मैं कह देता हूँ यहाँ पे e और f भी दे रखा है, ठीक है। e और f भी दे रखा है, यहाँ पे मैं एक को टारगेट करता है, ठीक है, यानी e 4 को टारगेट करता है तो f छूट जाएगा। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये पूर्ण प्रतिलोम इसका बनेगा नहीं, दैट यहाँ पे ये इम्पॉसिबल रहेगा, ठीक है। यानी देखिए कि फलनों की संख्या हमारे पास किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों, ए से बी में परिभाषित एक ही फलनों की संख्या NPM, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने अच्छे से पढ़ा दोस्तों, ठीक है। m इज लेस देन इक्वल टू n, देन यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। नंबर ऑफ 1 ठीक है फंक्शन दैट यहाँ पे 0 होगी जब m इज ग्रेटर देन टू n होगा, ठीक है। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के दोस्तों उतारे, फिर बाद में नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आच्छादक फलनों की संख्या की बात के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। फिर बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों उसको कंप्लीट करेंगे, और आज का सेशन यहीं पर रख के हम इसको आगे नेक्स्ट सेशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के उतारे दोस्तों। जब यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। और फिर बाद में अगेन हम बात करते हैं इसके बाद ए से बी में परिभाषित आच्छादक फलनों की संख्या, ठीक है। आच्छादक फलनों की संख्या के बारे में बात करेंगे। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जस्ट अगर कोई भी हमारे पास सेट दे रखा दोस्तों ए जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इज द m, सेट बी दैट यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इज द n, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास दे रखा है, और मैं कह रहा हूँ दोस्तों ए से बी में परिभाषित फलनों की संख्या, ठीक है। फलनों की संख्या, इसका फॉर्मूला तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे हमने परम्यूटेशन के अंदर या फिर मल्टीपल प्रमेय के अंदर अच्छे से इनके बारे में पढ़ा था दोस्तों। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों समेशन ऑफ या समेशन r is equal to 1 to n and -1 की होल पावर r और n c r और r की होल पावर m, ठीक है दोस्तों। ये फॉर्मूला हमने अच्छे से पहले भी पढ़ा है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसके अंदर यहाँ पे समेशन रहेगा, समेशन r is equal to 1 to n तक है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों
कि जस्ट आच्छादक फलनों की संख्या, आच्छादक हमें निकालना होता है, तब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास ये सिचुएशन जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि सेट A में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है सेट B की तुलना में, तब यहाँ पे आच्छादक फलनों की संख्या निकालना जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, यानी मैं कह सकता हूँ इसमें एक भी अवयव छूटता नहीं है। ठीक है, इसमें इन सब प्रांत का एक भी अवयव छूटता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसके लिए अगर जस्ट यानी m जो है नंबर ऑफ सेट एलिमेंट B, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज ग्रेटर देन टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B होना चाहिए। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि जस्ट यहाँ पे मैं NA, ठीक है, NA यानी कि सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट इज द m ले रहा हूँ, और NB और यहाँ पे मैं ले दोस्तों 2। ठीक है, दैट यहाँ पे आच्छादक फलनों की जो संख्या रहती है दोस्तों, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 की पावर m माइनस 2 होता है, 2 की पावर m माइनस का 2 होता है। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आच्छादक फलनों की संख्या करे। ठीक है, अगर आपको याद नहीं हो पाता, ये फॉर्मूला आपको याद नहीं हो पाता, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि R122, ठीक है, यहाँ पे जो NB इज इक्वल टू 2, ये किसको डिनोट करेगा दोस्तों, n को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा, हमें n को डिनोट करेगा। ठीक है, यहाँ पे n लिख देता हूँ। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले -1 की होल पावर n, दैट R1 to n, दैट मींस 1 और 2 आएगा इसमें। ठीक है, दैट यहाँ पे -1 की होल पावर 1 NCR, n इज द 2, CR, R इज द 1, फिर बाद में यहाँ पे R इज द 1 की होल पावर m। ठीक है, प्लस यहाँ पे -1 की होल पावर, ठीक है, यहाँ पे कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 हो जाएगी। ठीक है, 1 2 तक की दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2, और फिर बाद में यहाँ पे n इज द 2, C2, एंड यहाँ पे R इज द 2 की होल पावर यहाँ पे m हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों ये जस्ट मैं m की जगह देखो, यहाँ पे n क्या है, 2 है, तो n की जगह यहाँ पे n की जगह मैं 2 ले रहा हूँ। ठीक है, n की जगह 2, n की जगह 2 लिखा। यहाँ पे मैं r की जगह दोस्तों 1 से 2 तक ले रहा हूँ, r की जगह यहाँ पे 1 से 2, यानी 1 से n तक दे रखा है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 दे रखा है। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास 2C1 2C2, ठीक है, इस प्रकार से लिखा, या -1 की होल पावर 1 या -1 की होल पावर r, और अब r की जगह 1 और 2 लिखा। ठीक है दोस्तों, और किसी भी प्रकार यानी कि आपको अच्छे से इसको सॉल्व भी करना आता है। ठीक है, -1 की होल पावर दैट 2C1, दैट मींस यहाँ पे 2 आ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ 1 की होल पावर m, दैट मींस यहाँ पे माइनस का 2 ही जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे मैं क्या दोस्तों -1 की होल पावर 2, दैट मींस प्लस हो जाएगा 2C2, दैट मींस यहाँ पे 1 और 2 की पावर m यहाँ पे हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, 2 की पावर m माइनस का 2, इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारे पास ये क्या है, अगर हमारे पास आच्छादक फलनों की संख्या निकलेगी, जब यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों जब मैं कह रहा सेट बी देगा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इज दैट 2। ठीक है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट 2 या 3 के लिए याद रखना है, डायरेक्ट याद रख सकते हो, या फिर दोस्तों हम इस तरह से निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा हमें नहीं पूछता है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी के लिए, ठीक है, 2 या 3, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, m तो यहाँ पे कितना भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A इज द m, और फिर बाद में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B इज द 3। ठीक है, अब की बार मैं क्या ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से इसको करेंगे। देखो यहाँ पर यही आगे यही फॉर्मूला लगा रहा हूँ दोस्तों, -1 की होल पावर 1 3, यानी अब की बार n इज इक्वल टू क्या है दोस्तों 3। ठीक है, 3C1, और यहाँ पे मैं r इज द 1 की होल पावर m, प्लस यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ तो -1 की होल पावर 2 और 3C2, एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों r इज द 2 की होल पावर यहाँ पे m, फिर बाद में अगेन मैं बात कर रहा हूँ -1 की होल पावर 3 और 3C, जस्ट मैं कर 3C3, एंड फिर अगेन यहाँ पे 3C3 एंड 2 की जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे r की जगह मैं 3 ले लेता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे पावर m। ठीक है, इसको मैं इसको प्रकार, या फिर मैं इस प्रकार से लिख लिया। ठीक है, एंड
आगे नेक्स्ट इसको सोल्व करा दोस्तों, यहाँ पे माइनस का 1 3c1 दैट मींस माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे माइनस 1 की होल पावर 2 दैट मींस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और 3c2 दैट मींस 3 2 की पावर m 3 2 की पावर m हो जाएगा, ठीक है, 3 और 2 की पावर m, ठीक है। फिर बाद अगेन मैं बात करूँ दोस्तों माइनस 3c1 दैट मींस यहाँ पे 1 और 3 की होल पावर m, ठीक है, यानी कि माइनस का 3 की होल पावर m, ठीक है दोस्तों। इसको मैं यहाँ पे जस्ट देखो यहाँ से कॉमन क्या आ, देखो माइनस का 3, ठीक है, या फिर माइनस का 3 और ये 3, ठीक है, इनमें से यहाँ से मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ, दैट यहाँ पे बच गया दोस्तों, ये तो 2 की पावर m बच रहा है, ठीक है, यहाँ से 2 की पावर m, यहाँ से माइनस का 1 बच रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पे माइनस का 3 की पावर m तो हमारे पास है ये, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सचेंज या इंटरचेंज कर रहा हूँ दोस्तों, और मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे 3 की पावर m, इसको 3 की पावर m को मैं आगे ले रहा हूँ, ठीक है, 3 की पावर m आगे ले रहा हूँ, और माइनस का ये माइनस का इसको प्लस लिख दिया, और ये प्लस का इसको माइनस लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, और 2 की पावर m माइनस का 1, ठीक है दोस्तों, और ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एग्जैक्टली, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों लिखा, ठीक है, बिकॉज ऑफ दोस्तों हम यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूटली वैल्यू लेते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है दोस्तों। आप अगर इसको किसी यहाँ पे m की वैल्यू कुछ मान ले मन से, और n की वैल्यू भी कुछ मन से मान ले, उसको सॉल्व करेंगे इसको लेकर, ठीक है, इसको यहाँ तक अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे नेगेटिव मान आएगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नहीं लेना है, हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है पॉजिटिव में, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है दोस्तों। अगर हमारे पास अगर सेट बी में 2 अवयव है, तब यहाँ पे 2 की पावर m माइनस का 2 फॉर्मूला यूज करना है। अगर सेट बी में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 3 अवयव है, तो यहाँ पे 3 की पावर m माइनस 3 कोष्टक 2 की पावर m माइनस का 1 इसका यूज करना है, ठीक है दोस्तों। इनको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसको आपको इस प्रकार से एक्सप्रेशन के साथ सोल्व करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए उतारे, फिर बाद नेक्स्ट अगेन हम बात करते हैं, इसके बाद इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। या फिर कुछ और भी नई बातें हैं इसकी भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। जब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। आई थिंक आपने कर लिया है और अच्छे से समझ में भी आया है आपको, ठीक है। डाउट है दोस्तों मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें दोस्तों कुछ और थ्योरेटिकल पोर्शन, ठीक है, या फॉर्मूलाज के बारे में बात करें, ठीक है, जो आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, या फिर आप जो मैंने अभी तक करवाया उसके माध्यम से आप उनको बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, अगर हमारे पास सेट ए दे रखा है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इज द, ठीक है, m, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कोई भी सेट ए दे रखा है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इज द m, एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि a से a में परिभाषित, ठीक है। आपकी बात जो परिभाषित है दोस्तों a से b में नहीं, ठीक है, a से a में परिभाषित है, ठीक है दोस्तों। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो a में परिभाषित है, ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों a से a में परिभाषित, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास दे जाता है। इसमें यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले कि यहाँ पे फलनों की जो संख्या रहेगी वो क्या रहेगी, ठीक है। यहाँ पे मैं फर्स्ट कह रहा हूँ दोस्तों फलनों की संख्या, ठीक है, फलनों की संख्या, ठीक है। और फलनों की जो संख्या रहेगी दोस्तों वो क्या रहेगी, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे m की पावर m रहेगी, ठीक है दोस्तों, m की पावर m रहेगी। बिकॉज ऑफ यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगर a से b में परिभाषित फलनों की संख्या लेते, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे n की पावर m और b से a में लेते तो m की पावर n, दैट मींस यहाँ पे a से a में और यहाँ पे सेट a में यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इज द m, दैट मींस m की पावर m यहाँ पे इसका
फॉर्मूला बनेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक एक ही फलनों की संख्या की बात करता हूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे एक एक ही फलनों की संख्या की मैं बात करूँ दोस्तों तो किस प्रकार से रहेगी, एक एक ही फलनों की संख्या। ठीक है, एक एक ही फलनों की संख्या, और एक एक ही फलनों की जो संख्या रहेगी दोस्तों वो रहेगी यहाँ पे जस्ट फैक्टोरियल m। ठीक है दोस्तों, फैक्टोरियल m मैं क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे फैक्टोरियल यानी npm फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे npm लिखेंगे तो इसका मतलब फैक्टोरियल m ही रहता है। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में यहाँ पे आच्छादक फलनों की संख्या, और आच्छादक फलनों की जो संख्या रहेगी दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगी, आच्छादक फलनों की संख्या। ठीक है, आच्छादक फलनों की जो संख्या रहेगी दोस्तों वो भी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों फैक्टोरियल m ही रहेगी। ठीक है, फैक्टोरियल m ही रहेगी। फिर बाद अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एक एक ही आच्छादक फलनों की संख्या, और एक एक ही या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों थर्ड फोर्थ। ठीक है, एक एक ही आच्छादक फलनों की संख्या, एक एक ही और आच्छादक फलनों की संख्या। ठीक है, आच्छादक फलनों की संख्या। ठीक है, एक एक की आच्छादक फलनों की संख्या, और यहाँ पर भी इसका जो फॉर्मूला रहेगा दोस्तों फैक्टोरियल m ही रहने वाला। ठीक है, तो इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के दोस्तों होता है, फिर नेक्स्ट अगेन कुछ और भी नई बातें हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से मैं इनको हटा देता हूँ दोस्तों। ठीक है, और हमारे पास जो क्वेश्चन लिखते हैं वो देखो किस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि जस्ट सेट ए दे रखा। ठीक है, सेट ए जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इज 1 2 3 एंड 4। ठीक है, सेट बी दे रखा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इज दैट 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ दोस्तों ए से बी में परिभाषित आच्छादक फलनों की संख्या, ए से बी में परिभाषित, ए से बी में परिभाषित आच्छादक फलनों की संख्या, आच्छादक फलनों की संख्या। ठीक है, ए से बी में परिभाषित आच्छादक फलनों की संख्या, और यहाँ पे क्या रहने वाली देखो दोस्तों यहाँ पे ए से बी में परिभाषित आच्छादक फलनों की संख्या। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी को हम कंसीडर करें, दैट मींस यहाँ पे हमने बताया था दोस्तों कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सेट बी होना चाहिए। ठीक है, बट लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ इसके अंदर 4 है, इसके अंदर हमारे पास कितनी है 5 है, तो यहाँ पे सेट हो ही नहीं रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आच्छादक फलनों की जो संख्या रहेगी दोस्तों वो क्या रहेगी, 0 रहेगी। क्या रहेगी, 0 यहाँ पे रहने वाले हैं। आई थिंक आपको इसके बारे में या अच्छे से समझ पा रहे दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ए से बी में परिभाषित फलनों की जो संख्या रहेगी वो किस प्रकार से कंसीडर करते हैं यहाँ पे, कि सेट ए में अवयव की संख्या ज्यादा होनी चाहिए सेट बी की तुलना में। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे तो 4 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे हमारे पास सेट हो नहीं रहा मामला। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे ये क्या रहेगा दोस्तों 0 रहेगा। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों अगर क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, और सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्तों नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द 5, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी इज द 3। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है। सेट ए में 5 अवयव है और सेट बी में 3 अवयव है। ठीक है, और ए से बी में परिभाषित फलनों की संख्या, यहाँ पे लिखा दोस्तों ए से बी में परिभाषित फलनों की संख्या, फलनों की यहाँ पे क्या कह रहा हूँ दोस्तों संख्या के बारे में लिख रहा हूँ। और यहाँ पे हमने बताया था दोस्तों ए से बी में परिभाषित फलनों की संख्या, जिसके अंदर ये जो बी है उसको हम आधार लेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे बी को मैं आधार की फॉर्म में लिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 3 की पावर, यहाँ पे ए को 5। ठीक है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास 3 9 27 81। ठीक है, 81 × 243। ठीक है, 243 का ऐसा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 243 का ऐसा आ जाएगा। ठीक है, फिर बाद अगेन मैं बात करता हूँ तो इसी में
यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ए से बी में एक एक ही फलनों की संख्या, ठीक है, ए से बी में परिभाषित। यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहा हूँ ए से बी में परिभाषित जस्ट, या फिर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है तो जस्ट एन ए इज इक्वल टू यहाँ पे 4 एन ए इक्वल टू 4 एंड एन बी, ठीक है, एन बी इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 6, ठीक है। और ए से बी में परिभाषित, ए से बी में परिभाषित फलनों की संख्या, ठीक है, एक एक ही फलनों की संख्या, ठीक। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं एक एक ही फलनों की संख्या, ठीक है दोस्तों। ए से बी में परिभाषित एक एक ही फलनों की संख्या। और यहाँ पे मैं क्या दोस्तों किस प्रकार की रहने वाला, देखो जस्ट एनपीएम, ठीक है। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लेना था एनपीएम, और यहाँ पे एक ही फलनों की संख्या के लिए मैंने क्या बताया था दोस्तों कि नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा था, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी इज द 6 एंड यहाँ पे ये 4 दे रखा दैट एनपीएम, मतलब यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ यहाँ पे हमारे पास 6 pm, ठीक है, 6 pm, इस पर 6 p4, ठीक, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है। दैट मींस यहाँ पे मैं इसको जस्ट 6 एंड 5 एंड 4 एंड 3, ठीक, इस प्रकार से हमारे पास ये 4, या फिर मैं कह सकता हूँ 4 को मत यहाँ पे 30 और 120 और 120 और फिर बाद में यहाँ पे 360 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी एक ही फलनों की संख्या हमारे पास 360 आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन था दोस्तों, और आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने 3 क्वेश्चन अलग अलग लिए और आपको इसको समझने की जरूरत है। और नेक्स्ट हम अगेन बात करते हैं दोस्तों इसके बाद नए क्वेश्चन की, ठीक है, ऐसा कैसा रहने वाला है, ठीक है। इसको एक बार बताया दोस्तों, अगर डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताया दोस्तों, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन क्लिक करना है, आपको बोलना नहीं है दोस्तों। देखने से आप मैं कह सकता हूँ आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, मतलब करना, सब्सक्राइब करना है, मतलब करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसके बाद यहाँ पे नए क्वेश्चन के बारे में। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के उतारे। एक पीना छुट्टे जब इसको मैं हटा देता हूं दोस्तों, और नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन जो किस प्रकार से रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों,
क्वेश्चन में मैंने इस प्रकार से एन ए इज इक्वल टू यहाँ पे 4, ठीक है, एन ए इज इक्वल टू 4, एन बी इज इक्वल टू यहाँ पे 2 लिया, ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिया। और मैं क्या दोस्त ए से बी में परिभाषित, ए से बी में परिभाषित फलनों की, ए से बी में परिभाषित फलनों की संख्या यहाँ पे क्या रहेगी दोस्तों, ठीक है। इसको 3 तरीके से हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, 3 तरीके से इसको हम सोल्व करेंगे दोस्तों। फर्स्ट जो तरीका दोस्तों वो हमारे पास मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास जस्ट फॉर्मूला है, ठीक है, और फॉर्मूला हमारे पास क्या है दोस्तों 2 की पावर m। डायरेक्ट आपको याद रहता है तो ठीक है, अगर नहीं याद रहता है तो अभी दूसरा तरीका वो बता दूंगा, ठीक है, तीसरा तरीका भी वो भी बता दूंगा, ठीक है। 2 की पावर m माइनस 2 की पावर m दैट मींस m इज द 4, ठीक है, m इज द, ये हमारे पास m को डिनोट करेगा, ये n को डिनोट करेगा, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे 2 की पावर 4 माइनस का 2 की पावर 4 दैट मींस यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये कितना रहेगा 16 माइनस का 2 दैट मींस यहाँ पे 14। आच्छादक फलनों की जो संख्या रहेगी, एक मिनट, परिभाषित फलनों की संख्या यहाँ पे आच्छादक फलनों की संख्या, सॉरी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आच्छादक फलनों की संख्या, ठीक है, आच्छादक फलनों की संख्या की बात कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है तो आप थोड़ा सा ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे मैं आच्छादक फलनों की संख्या की बात कर रहा हूँ। और आच्छादक फलनों की संख्या में अगर n इज इक्वल टू 2 रहता है, ठीक है, n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहता है दोस्तों 2 रहता है, तो यहाँ पे 2 की पावर m माइनस 2 ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है दोस्तों तो यहाँ पे मैं क्या दोस्तों समेशन ऑफ r1 to n माइनस 1 की होल पावर r n c r और r की होल पावर f, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं क्या सकता हूँ दोस्तों सबसे पहले माइनस 1 की होल पावर 1, ठीक है, n इज द 2c, ठीक है, n इज द 2c r, ठीक है, 2c और r इज द 1 और r इज द 1 की होल पावर यहाँ पे 4 लिखा मैंने। फिर बाद में अगेन यहाँ पे मैं बात कर दूं तो माइनस 1 की होल पावर यहाँ पे 2 एंड n इज द 2c 2 एंड r इज द 2 की होल पावर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं दोस्तों m इज द 4, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है। इसको सॉल्व करते दोस्तों माइनस 1 2c1 दैट मींस यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 की होल पावर 4 दैट मींस 2 हो जाएगा, माइनस का 2 रहेगा, ठीक है, ये माइनस यहाँ से प्लस यहाँ पे माइनस 1 की होल पावर 2 दैट प्लस यहाँ 2c2 दैट मींस 1 और यहाँ पे 2 की पावर 4 दैट मींस यहाँ पे 16 दैट। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑल टू फंक्शन इज दैट 14, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर दोस्तों ये फर्स्ट तरीका, ठीक है, ये फर्स्ट तरीका हमारे पास, सेकंड तरीका हमारे पास ये है, थर्ड तरीका मैं यहाँ पे मैं बात कर दोस्तों इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे सेट ए दे रखा दोस्तों, सेट ए के अंदर मैं यहाँ पे एलिमेंट इस प्रकार से ले सकता हूँ दोस्तों। देखो एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सेट ए लिया और यहाँ पे लिया मैंने सेट बी, ठीक है, ये सेट बी है। यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस प्रकार से एलिमेंट ऑफ सेट बी इज दैट ए एंड बी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों आच्छादक फलनों की संख्या, ठीक है, और आच्छादक फलनों की संख्या में सबसे पहले मैं बात करूँ दोस्तों इसके अंदर कुल जो फलन है, ठीक है, कुल फलन यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, कुल फलन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों 2 की पावर m होता है, ठीक है, और 2 की पावर m मतलब 2 की पावर 4 दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे कितना जाएगा 16 सॉरी यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे लिख दिया मैंने 16, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों अंतःछेदी फलन, ठीक है, अंतःछेदी फलन भी तो रहेंगे यहाँ पे, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास दोस्तों मैं कह रहा हूँ अंतःछेदी फलन मतलब यहाँ पे दोस्तों कुछ ना कुछ तो छोटे, ठीक है, तो कुछ ना कुछ यानी कि दोस्तों मैं कह रहा हूँ जो सेट ए के जो अभिव्यक्ति है, ठीक है, यानी ये तो ए को टारगेट करेंगे, ठीक है, यानी ये तो ए को टारगेट करेंगे या बी को टारगेट करेंगे, दोनों में से एक को टारगेट करेंगे, मतलब यहाँ पे अंतःछेदी फलनों की जो संख्या दोस्तों वो कितनी है हमारे पास 2 है, ठीक है, अंतःछेदी फलनों की यहाँ पे संख्या 2 और कुल फलनों में से अंतःछेदी फलन में अगर घटा देता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास आच्छादक फलनों की संख्या आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने बताया है कि जस्ट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 16 माइनस 2 बराबर 14 और मैं कह कुल फलन यहाँ पे 16 रहेंगे और इसके अंदर अंतःछेदी फलनों की संख्या 2 रहेगी दोस्तों, यानी कि यहाँ पे या तो ए छूटेगा या बी छूटेगा, दोनों में से एक छूटेगा, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे अंतःछेदी फलनों की संख्या 2 रहेगी और कुल फलनों में से अगर 2 घटा दे तो 14 यहाँ पे आच्छादक फलन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के उतारे, फिर बाद नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट ऐसा जैसा एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ
जिसको हम करते हैं, फिर बाद में सेक्शन को, इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, जब यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है, और नया क्वेश्चन लेते हैं हम। यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों सेट ए, और सेट ए के अंदर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो इस प्रकार से सेट ए, ठीक है। और सेट ए में यहाँ पे लिख रहा दोस्तों इस प्रकार से, इसका एलिमेंट है 1 2 3 और 4, ठीक है। सेट बी लिख रहा दोस्तों, और इसके अंदर एलिमेंट है ए बी और सी, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इनको लिखा है। और नेक्स्ट बात करा दोस्तों ए से बी में परिभाषित, ए से बी में परिभाषित, ए से बी में परिभाषित फलनों की संख्या, ए से बी में परिभाषित फलनों की संख्या यहाँ पे क्या रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। ए से बी में परिभाषित, नहीं सॉरी, यहाँ पे भी मैं आच्छादित फलनों की संख्या की बात कर रहा हूँ, आच्छादित लिखना भूल जाता हूँ मैं, है ना। आच्छादित फलनों की संख्या, आच्छादित फलनों की संख्या यहाँ पे क्या रहने वाली, उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ए से बी में परिभाषित आच्छादित फलनों की संख्या की यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसको मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लिखा है दोस्तों, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इज दैट 3 है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ 4 है, और यहाँ पे आच्छादित फलनों की संख्या के लिए n is greater than equal to lb होना चाहिए। यहाँ पे है हमारे पास, दैट मींस यहाँ पे, और n is equal to 3 है, यहाँ पे n is equal to क्या दोस्तों 3 है, ठीक है। नहीं, nb is equal to 3, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों nb is equal to 3, यहाँ पे n is equal to 3, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास जो डायरेक्ट फॉर्मूला तो मैं यूज कर रहा हूँ 3 की पावर m माइनस 3 की पावर m माइनस 3 एंड 2 की पावर m माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है, उसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 3 की पावर यहाँ पे 4 माइनस 3 और 2 की पावर 4 माइनस का 1, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ 3 27 और 81, ठीक है। 81 माइनस यहाँ पे 3 और 2 की पावर 4 16 माइनस का 1, ठीक है। 81 माइनस का 15 माइनस 45, ठीक है। दैट यहाँ पे 11 में से 6 और 7 में से 4 गया, तो यहाँ पे हमारे पास 7 में से 4 गया 3, ठीक है। 36 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका क्या आ जाएगा 36 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट जो हमारे पास तरीका होता है दोस्तों, उसका मैं यूज करना चाहूँ तो किस प्रकार से रहेगा, देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा दोस्तों, ये हमारे पास फर्स्ट तरीका, ठीक है। सेकंड तरीका, ठीक है, वो क्या रहेगा दोस्तों, देखो यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों समेशन ऑफ r इज इक्वल 1 टू n, ठीक है। n इज द 3, यहाँ पे मैं जस्ट कह सकता हूँ, और यहाँ पे -1 की होल पावर r n c r और r की पावर यहाँ पे n, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है। फर्स्ट यहाँ पे मैं बात करूंगा दोस्तों r इज इक्वल टू 1 के लिए, फिर यहाँ पे मैं r इज इक्वल टू 2 के लिए मैं बात करूंगा, और यहाँ पे r इज इक्वल टू 3 के लिए। कैसे दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे लिखने का मतलब यहाँ पे है दोस्तों कि समेशन दे रखा हो r इज इक्वल टू 1 के लिए मैं बात करूँ -1 की होल पावर यहाँ पे 1, ठीक है। n इज द 3, n इज द यहाँ पे 3, c n इज 3 और c r इज द 1, ठीक है। एंड r की पावर या 1 की पावर m इज द यहाँ पे 4 है, ठीक है दोस्तों। m इज द 4 है, ठीक है। इस प्रकार से लिखा। n इज r इज 2 के लिए यहाँ पे मैं क्या दोस्तों -1 की होल पावर 2, n इज द 3, c 2 और r इज द 2 एंड पावर यहाँ पे 4। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट बात करें दोस्तों -1 की होल पावर, यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों r इज 3 ले रहा हूँ 3 एंड यहाँ पे जस्ट n इज द 3, c 3 एंड r की पावर या r इज द 3 और होल पावर यहाँ पे m इज द 4, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको लिखा, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे 36 का आंसर आता है नहीं आता, ठीक है। -1 के होल पावर 1 दैट माइनस यहाँ पे रहेगा 3c1, दैट यहाँ पे 3 रहेगा,
1 की पावर 4 दैट मीन्स 4 1 ही रहेगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, 3c2 दैट 3 इज मल्टीपल बाय 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मीन्स यहाँ पे 30 या 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट बात करो माइनस का 1 एंड 3c1 दैट 3c3 दैट मीन्स 1 रहेगा, ठीक है। 1 इज 3 की पावर 4 दैट मीन्स यहाँ पे 81 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें माइनस का 3 प्लस 100 3 50 माइनस का 81 और यहाँ पे 45 माइनस का 81 और यहाँ पे आ रहा है माइनस का 36। देखो यहाँ पे माइनस का 36 आ रहा दोस्तों, यहाँ पे तो देखो यहाँ पे प्लस का 36, तो कौन सा करेक्ट आएगा, प्लस का 36। मैंने क्या बताया दोस्तों, यहाँ पे हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे माइनस में नंबर यहाँ पे नहीं लेते हैं, हमने बताया था दोस्तों एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे हम लेते हैं, माइनस में यहाँ पे नंबर या माइनस में इसका हम आंसर नहीं लेते, ठीक है दोस्तों। दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 36 उसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा माइनस का 36 नहीं रहेगा, ठीक है। यानी इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो यहाँ पे माइनस में आंसर आएगा, हमेशा माइनस में आएगा, उसको प्लस में कन्वर्ट करना है इस फॉर्मूला के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पे ये डायरेक्ट फॉर्मूला था, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने आज इसके सेशन में बात की है, ठीक है दोस्तों। और इस सेशन में अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है दोस्तों तो मुझे कमेंट करके बताएं, और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि हर एक वीडियो की आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, सेकंड ग्रेड की हम यहाँ पे पढ़ाई करें दोस्तों। आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे अभी जो व्यूअर है बहुत कम है दोस्तों, तो मैं यही आशा कर रहा हूँ कि आप अपने जो मेरे साथ अपने जो व्यूअर है वो बढ़ाओगे, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों आप कितना सहयोग करते हो मेरे साथ, ठीक है, ठीक है। वैसे आप देख सकते हो सर आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है, तो यहाँ पे मैं दोस्तों कह रहा हूँ क्वालिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जस्ट आपको पढ़ाना आना चाहिए और पढ़ाना मुझे आता है। मैं पढ़ाने की एक्सपीरियंस की बात करता हूँ दोस्तों, मुझे लास्ट 6 ईयर का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे मैं कॉलेज में भी पढ़ाता हूँ 80% टाइम, ठीक है। जोधपुर से हूँ दोस्तों, जोधपुर के गाँव बोरंदा के पास रणसी गाँव है, ठीक है। जो बोरंदा में कॉलेज है जिसमें यहाँ पे पढ़ाता हूँ ग्रेजुएशन वाला को, ठीक है दोस्तों, बीएससी या फिर 11th क्लास को, ठीक है दोस्तों। दैट मीन्स यहाँ पे मुझे इस इन टॉपिक को आपको क्लियर कराना में किसी प्रकार का डाउट नहीं, ठीक है दोस्तों। आप मेरे हाइट या कद काठी देख के आप कह सकते हो इनको जस्ट पढ़ाने का वो नहीं है, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूँ दोस्त आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपका सिलेबस पूरा मैं करूँगा, ठीक है। और देखते हैं आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे वाले सेशन में, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।